डिजिटल शो आप लोगों का कुछ है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये क्या कुछ है और आप लोग ये आज यहाँ पर क्या कुछ थीम थी और आप लोगों ने आज क्या कुछ किया यहाँ पर? Alright. The Step Up by Johnny Walker is the first digital-based program जो सिर्फ इंटरनेट पे दिखाया जाएगा. इस शो में 3 मेंटोर सेलेक्ट किए, 3 डिफरेंट प्रोफेशन से, म्यूजिक, culinary आर्ट एंड फैशन से. तो फैशन से मैं हूँ, म्यूजिक से मेडिवल पंडित्स हैं एंड culinary आर्ट से निखिल चिप है. हमारे एंट्रीज ओपन हुए थे सम टाइम अगो और जब बहुत सारे एंट्रीज के बाद हमें 3 मेंटीज को सिलेक्ट किया हुआ है जिसको हम मेंटोर करें इस शो पे. जो भी ये शो जीतेगा वो मेंटोर्स के साथ 6 महीने तक इंटर्नशिप करेगा. जैसे बेसिकली फैशन में से जो भी जीतेगा वो मेरे साथ 6 महीने मेंटोर करेगा. 2 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं. हर वीक नया एक्साइटिंग टास्क होता है एंड थर्ड वीक के लिए हमने उनको एक टास्क है जो एक सेलिब्रिटी के डिज़ाइन करने का था आउटफिट एंड वो सेलिब्रिटी ऑब्वियसली मिस सोहाली खान है एंड देयर कुड बी नो बेटर पर्सन टू बी अ जज ऑन द शो बट सोहा एंड that is for her. So are you guest appearance in the show, right? जी हाँ, मुझे एक गेस्ट जज की तरह बुलाया गया है और मुझे एक मौका मिला बहुत ही हसीन कपड़े पहनने का एंड टू इंटरेक्ट विथ जो मेंटीज़ हैं आशीष और कनिका और ऋषिका. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और एंड जो था मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि एक मौका मुझे मिला एक बहुत ही खूबसूरत आउटफिट पहनने का एंड टू डिक्लेयर द विनर ऑफ टुडेज कॉन्टेस्ट जो थी ऋषिका. जी, तो कुछ आउटफिट भी पसंद आया? हमने देखा बहुत ही ध्यान से आप सब देख रही थी. मुझे तो सब कुछ पसंद आया. सबसे पहले जो आज मैं पहन रही हूँ जो निखिल ने डिज़ाइन किया है मेरे लिए वो सबसे मैंने पसंद किया. फिर मुझे एक तोहफा भी मिला उनके तरफ से जो मुझे बहुत अच्छा लगा. सो इट्स अ गुड डे फॉर मी. और स्पेशली जो आउटफिट मुझे पहना जो ऋषिका ने डिज़ाइन किया, इट वाज अ ब्यूटीफुल रेड गाउन which I think is actually fit me like a glove. I can wear it right now to a red carpet event and it was a stunning color. The silhouette was glamorous and really something that I genuinely loved. So जब मैं उनको compliment कर रही थी ऐसा नहीं था कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, मुझे कुछ lines दिए गए. It was really from the heart. निखिल, कुछ जो गिफ्ट किया आपने उसके बारे में बताइए. वो बहुत पर्सनल है जो ऑब्वियसली किसी भी लड़की को कपड़े और ज्वेलरी पसंद है. लेकिन हम पहली बार काम कर रहे थे एक साथ तो हमें आई हैड टू बी वेरी सेफ बिकॉज आई वांटेड टू नो कि क्या पसंद आएगा सोहा मैम को. तो ऑब्वियसली हमने एक ब्यूटीफुल पीच कलर का ड्रेस सॉरी रिस्पेक्ट के लिए ओके तो शादी हो गई. Alright, तो हमने एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस दिया हुआ है. डे ड्रेस है जो कलर बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सोहा को एंड मैं पहनूंगी आप सबके सामने पहनूंगी आपको पता चलेगा. रेड वन नो रेड वन तो वो कॉन्टेस्ट में था. वो कॉन्टेस्ट का था जो दिया है वो पर्सनल गिफ्ट है. But I'm already thinking about when to wear it. निखिल, आप चैलेंज नहीं मानते कि यूट्यूब आज अभी भी इंडिया में उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है? मानता हूँ कि वर्ल्ड लेवल पे अगर आप वर्ल्ड लेवल के प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे इंडिया में जो ऑडियंस लिमिटेड ऑडियंस है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है और न्यू एज के ऊपर डिपेंड. जो इतने भी यंग लोग हैं हम सब लोग इतने बिजी हैं आजकल के स्केड्यूल में कि आज हम लोग टीवी के स्केड्यूल शोज़ को मिस बहुत कर लेते हैं. तो उसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? यूट्यूब स्क्रीन करना. तो जब ये आइडिया हमें आया था कि वी आर डूइंग अ वर्ल्ड क्लास शो व्हिच विल बी गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम ऑन इंटरनेट, we like yeah why not take the next step. India को भी आगे बढ़ने का मौका चाहिए and this is the right way of going digital, so everyone is going digital and we are the first ones to do this. निखिल, रेवेन्यू जनरेशन के बारे में जानना चाहूँगा. क्या है रेवेन्यू जनरेशन मॉडल? Well, इसका actually revenue generation model is definitely on the views that's going to be seen and जितने भी hits और dislikes होते हैं उसके ऊपर से revenue generate होने वाला है. लेकिन the Step Up by Johnny Walker is the first ever digital program and उसके लिए इतने लोग excited हैं, बस इतना create हो चुका है कि हमें भी इतना नर्वसनेस है डिलीवर करने के लिए. तो बाय एवरी स्टेप वी आर डिलीवरिंग एंड आई होप यू गाइस लाइक इट. तो हाँ, आप पार्ट कितना क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और जैसे निखिल कह रहे थे नाउ जब हम एक फिल्म भी रिलीज़ करते हैं तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कितनी हिट्स ट्रेलर को मिलते हैं. उससे आपको पता चलता है कि बज़ कैसे क्रिएट हो रहा है एंड रियली पीपल आर डूइंग अ लॉट व्हेन इट कम्स टू दैट. और कुछ लोग ऐसी मार्केटिंग इंटरनेट मार्केटिंग ज़्यादा देखते हैं. सो आई थिंक इट्स द फ्यूचर. डिजिटल कंटेंट इज़ सर्टनली द फ्यूचर. इसीलिए मैं एक्साइटेड थी कि इस शो का मैं हिस्सा बनूं और स्पेशली क्योंकि मुझे ऑब्वियसली खूबसूरत कपड़े पहनने का शौक है और जब एक बेहतरीन डिज़ाइनर है जैसे कि निखिल थम्पी जी जो फिलहाल शादीशुदा नहीं है लेकिन फिर भी उनको जी बुलाऊंगी मैं उनको तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत ही रिलीव थी एक्चुअली क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि वो क्या मेरे लिए क्रिएट करेंगे जो 3 मेंटीज़
थे और मैं बहुत ही रिलीव्ड और खुश थी, जो नज़र आ रहा था मेरे चेहरे पर जब उन्होंने बहुत ही खूबसूरत आउटफिट क्रिएट किया और मैं बहुत खुशी से वो पहन रही थी। अब फिल्म कौन सी आ रही है आने वाले? 2 फिल्म्स हैं, एक की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है जिसका नाम है अक्टूबर 31 जिसमें मैं सरदारनी का रोल निभा रही हूँ और एक की शूटिंग अभी चल रही है कॉल्ड घायल वंस अगेन, जो ऑब्वियसली घायल की सीक्वल है। कुणाल के साथ नजर आएंगे क्या फ्यूचर में फिल्मों में आप? कुणाल के साथ मैं तो हर दिन नज़र आती हूँ नॉर्मल आम जिंदगी में। 2 फिल्म हम कर चुके हैं एक दूसरे के साथ। अगर मौका मिले मैं ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि मैं मानती हूँ जैसे कि सब मानते हैं कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। आई थिंक इट इज़ बी स्पेशल स्क्रिप्ट। तो हम ऐसा माने कि इसी बहाने शॉपिंग का भी अच्छा मौका मिलेगा आपको, बिकॉज यहाँ पे ढेरों सारे आप पटवा लाए अपने साथ? हाँ। बट ऑफ कोर्स देखेंगे, कुछ करेंगे। ओके, और हमने सुना एक पपी परचेज किया आपने हाल ही में। पपी परचेज नहीं किया है, हाँ हमने अडॉप्ट किया है। Adopt किया, जी हाँ, वर्ल्ड फॉर ऑल एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब वो आई थी घर पे तो उनका नाम ट्वीटी था, लेकिन मेरी माँ भी आई थी और मुझे पता था कि हम चाहते थे कि मेरी माँ इस पपी को अडॉप्ट करे दिल्ली में, और मुझे मालूम था कि अगर इसको एक बंगाली नाम दे दे तो वो और इंक्लाइंड होंगी इसके थ्रू, तो वी नेम्ड मिष्टी एंड मिष्टी इज नाउ वेरी हैप्पी एंड लिविंग विद माय मदर इन दिल्ली। हमारा क्या रिएक्शन था? लास्ट क्वेश्चन, सौरभ लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अभी बंगाली का नाम दिया तो बंगाली फिल्म आ रही है पीकू, क्या आपने इसका ट्रेलर देखा क्या? जी हाँ, मैंने ट्रेलर कैसा देखा लगा है। ट्रेलर? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लाइक द डायरेक्टर्स वर्क वेरी मच एंड आई थिंक ऑल द एक्टर्स इन इट आर फैंटास्टिक। मुझे कुछ अगेन फिर से कुछ हटके लगा, एक जर्नी, फैमिली, एंड इट हैड अ लिटिल बिट ऑफ मैजिकल रियलिज्म इन इट, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट। थैंक यू।